तो कल संडे के दिन आरसीबी और राजस्थान के बीच खेले गए पहले मैच में आपको यह तो पता है कि आरसीबी ने राजस्थान को बहुत ही आसानी से एक वन साइडेड मैच में डोमिनेट करते हुए मात दी। लेकिन इसी मैच में आपको यह भी पता होगा कि विराट कोहली ने एक कमाल की पारी खेली, 35 बॉलों पे नॉट आउट 62 रन जड़े और कहीं ना कहीं बता दिया कि विराट कोहली भले ही टी20 क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी टी20 क्रिकेट वाला विराट कोहली जिंदा है। पर इसी मैच में कुछ ऐसी चीजें हुई जो आप में से किसी को भी नहीं पता होंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यार, कल के दिन आरसीबी और राजस्थान के बीच जो मैच हुआ, कहीं ना कहीं हमें पहले से ही एहसास था कि इस मैच को आरसीबी जीत के रहेगी, क्योंकि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी का सिलसिला कुछ ऐसा रहा है कि घर पे मैच होता है, यानी बेंगलोर में मैच होता है तो आरसीबी हारती है, और अगर आरसीबी घर से बाहर मैच खेलती है तो जीतती है। अभी तक आईपीएल 2025 में आरसीबी ने जो 6 मैच खेले हैं, उन 6 मैचों में से 4 मैच अवे गेम्स रहे हैं, जो चारों के चारों मैच आरसीबी ने जीते हैं, और 2 मैच जो इनके घर पे हुए हैं, वो दोनों के दोनों मैचों में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या तुमको पता है कि आईपीएल 2025 का बेस्ट ओपनर आखिर कौन रहा है? तुम्हें यह सुन के तो बहुत खुशी होगी कि आईपीएल 2025 के बेस्ट ओपनर कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली रहे हैं, जिनकी आईपीएल 2025 में एज एन ओपनर हाईएस्ट एवरेज चल रही है 62.00 की। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि आईपीएल 2025 का सबसे घटिया ओपनर कौन सा रहा है, तो वो है नन अदर देन रोहित शर्मा, जिनकी एज एन ओपनर मात्र 11.20 की ओपनिंग एवरेज रही है। पर देखो यार, अगर तुम एक सच्चे आरसीबी फैन हो और तुमको सिर्फ इस चीज की कदर है कि विराट कोहली लगभग हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, आरसीबी के लिए हर मैच में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो यहां पर तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि फिल सॉल्ट भी आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट रहे हैं। क्योंकि अगर हम फिल सॉल्ट के हर मैच में स्कोर्स देखें, तो जहां इन्होंने केकेआर के खिलाफ 31 बॉल पे 56 जड़े, फिर सीएसके के खिलाफ 16 पे 32 जड़े, फिर गुजरात के खिलाफ थोड़े से सस्ते में आउट हो गए 13 पे 14 जड़े, फिर एमआई के खिलाफ भी जल्दी निकल गए थे, 2 बॉल पे 4 रन जड़ पाए थे, लेकिन उसके बाद वापस से फॉर्म में आए, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17 बॉल पे 37 रन जड़े, और कल के दिन एक बार फिर से राजस्थान के खिलाफ 33 बॉलों पे 65 रन जड़े। तो विराट कोहली भी दूसरी तरफ से जो थोड़ा सा टिक के थोड़ा संभल के खेल पा रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है फिल सॉल्ट, जो हर मैच में आते हैं और आते ही इस तरीके से सामने वाले बॉलर्स पे डोमिनेट कर जाते हैं कि सामने वाले बॉलर्स यही सोचते रह जाते हैं कि साला इसको झेले कैसे। वैसे अगर कल के दिन तुमने इस आरसीबी वर्सेस राजस्थान के मैच के बाद टीवी सेट्स बंद कर दिए थे, तो तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद जब सभी प्लेयर्स पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे थे, विराट कोहली राजस्थान के कुछ प्लेयरों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी क्या देखने को मिलता है कि एक बार फिर से क्राउड में से एक विराट कोहली फैन बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ के मैदान में आ जाता है, और जैसे ही वो विराट कोहली की तरफ दौड़ के आ रहा होता है, विराट कोहली थोड़ा सा छटपटा के भागने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर ये हुआ क्या, और इससे पहले कि वो विराट कोहली फैन विराट कोहली तक पहुंच पाता, उनको छू पाता, उनके पैर छू पाता या उनसे गले मिल पाता, जो वहां का स्टाफ होता है, जो ग्राउंड स्टाफ होता है, वो आके उस फैन को दबोच लेता है, और उसके बाद उस फैन के साथ क्या होता है आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। यहां पर मैं तुमको एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊं, क्या तुमको पता है कल के दिन आरसीबी को ऐसा दूसरा बैट्समैन मिला आईपीएल इतिहास का जिसने भाई आरसीबी के लिए खेलते हुए 1000 रन क्रॉस करे? जी हां, कल के दिन देवदत्त पडिक्कल ऐसे दूसरे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने आरसीबी के लिए 1000 रन कंप्लीट करे। और भाई यहां पर सोचने वाली बात यह है कि विराट कोहली जहां आरसीबी के लिए हाईएस्ट रन गेटर है, जिन्होंने आरसीबी के लिए 8676 रन जड़े हैं आईपीएल में, वहीं कोहली के बाद जो बैट्समैन दूसरे नंबर पे आता है वो देवदत्त पडिक्कल हैं, जिन्होंने कल के दिन 1000 रन कंप्लीट करे। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि देवदत्त पडिक्कल दूसरे बैट्समैन नहीं, दूसरे इंडियन बैट्समैन हैं। मारने को तो गेल ने भी 1000 रन मारे हैं आरसीबी के लिए, और उसके अलावा एबीडी विलियर्स वगैरह नहीं मारे हैं। लेकिन भाई ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि विराट कोहली के अलावा आज तक ऐसा कोई इंडियन बैट्समैन रहा ही नहीं था जिसने आरसीबी के लिए कम से कम 1000 रन भी मारे हों। लेकिन कल के दिन फाइनली ये कारनामा देवदत्त पडिक्कल ने पूरा कर लिया। और अब जो बात मैं तुमको बताने वाला हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, ये बात ना ही तुमने सोची होगी और ना ही आज तक ये बात तुमको किसी ने बताई होगी। लेकिन उससे पहले भाई एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता दूं, क्या तुमने अभी तक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है? भाई कितनी बार कहूं कि वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल 2025 के हर मैच में आपकी प्रेडिक्शन में मदद करके और खुद प्रेडिक्शन करके कमाल का प्रॉफिट बना रहे हैं। अब जैसे कि कल के मैच की बात कर लो, ये जो आरसीबी और राजस्थान के बीच मैच खेला गया, इस मैच में एक वक्त पे
कहीं ना कहीं हमको यह एहसास हो गया था कि इस मैच को आरसीबी जीतने वाली है और इस मैच में विराट कोहली की भी हाफ सेंचुरी देखने को मिलने वाली है। और जब हम पूरे तरीके से कंफर्म हो गए कि कोहली हाफ सेंचुरी मारेंगे, आरसीबी इस मैच को जीतेगी, तो बस भाई इन्हीं दोनों चीजों को लेकर हमने प्रेडिक्शन कर दी कि विराट कोहली हाफ सेंचुरी मारेंगे और आरसीबी इस मैच को जीतेगी। क्योंकि भाई मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहां पर मैच से पहले प्रेडिक्शन करना जरूरी नहीं है। हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे मैच के दौरान प्रेडिक्शन डालते रहते हैं ताकि आपको यहां पे ज्यादा सोचना ना पड़े, आपकी मदद हो सके। वहां पर आपको बता देते हैं कि भाई इस चीज को लेकर प्रेडिक्शन करिए, बाकी आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम वहां पर ऑलरेडी आपको हिंट दे देते हैं कि इन चीजों पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं और मैच खत्म होने तक मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो भाई हमने इन दो चीजों को लेकर अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी प्रेडिक्शन करी 10 क्रिक के साथ, और आप जानते ही हैं कि ये दोनों प्रेडिक्शन एकदम सही हुई। विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी, मैच आरसीबी ने जीता। इसीलिए कहता हूं भाई कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह हैं, तो ज्यादा यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को और आईपीएल 2025 के हर मैच को 10 क्रिक के साथ यादगार बनाओ। हां, तो जैसा मैं कह रहा था कि अब मैं तुमको वो इंफॉर्मेशन देता हूं जो तुम में से शायद किसी को भी नहीं पता होगी। जहां मैंने तुमको ये तो बता दिया कि कल के दिन देवदत्त पड्डीकल आरसीबी के लिए ऐसे दूसरे इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने आरसीबी के लिए 1000 रन कंप्लीट करे, तो क्या तुमको पता है कि आखिर आईपीएल इतिहास की वो कौन सी टीम है जिसके लिए सबसे ज्यादा इंडियन बैट्समैन ने 1000 रन जड़े हैं? तो भाई वो टीम है नन अदर देन कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके लिए खेलते हुए भाई आज तक 11 इंडियन बैट्समैनों ने 1000 रन जड़े हैं। उन 11 इंडियन बैट्समैनों का नाम है गौतम गंभीर, उथप्पा, नीतीश राणा, यूसुफ पठान, वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, सौरव गांगुली, रिंकू सिंह और मनोज तिवारी। केकेआर के बाद दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके लिए 8 इंडियन बैट्समैन ने 1000 रन जड़े हैं। पहले है बद्रीनाथ, दूसरे हैं एमएस धोनी, तीसरे हैं सुरेश रैना, चौथे हैं मुरली विजय, पांचवें हैं रविंद्र जडेजा, छठे हैं ऋतुराज गायकवाड़, सातवें हैं अंबाती रायडू और आठवें हैं नन अदर देन शिवम दुबे। उसके बाद आती है दिल्ली कैपिटल्स, उनके लिए भी 8 इंडियन बैट्समैनों ने 1000 रन जड़े हैं। पहले हैं धवन, दूसरे हैं गौतम गंभीर, तीसरे हैं दिनेश कार्तिक, चौथे हैं सहवाग, पांचवें हैं श्रेयस अय्यर, छठे हैं ऋषभ पंत, सातवें हैं पृथ्वी शॉ और आठवें हैं नन अदर देन अक्षर पटेल। उसके बाद आता है मुंबई इंडियंस का नाम। मुंबई के लिए भी टोटल 8 इंडियन बैट्समैनों ने 1000 रन जड़े हैं। एक है रोहित शर्मा, दूसरे हैं सूर्य कुमार यादव, तीसरे हैं रायडू, चौथे हैं सचिन तेंदुलकर, पांचवें हैं ईशान किशन, छठे हैं हार्दिक पांड्या, सातवें हैं तिलक वर्मा और आठवें हैं कृणाल पांड्या। देन नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का, जिनके लिए टोटल 6 इंडियन बैट्समैनों ने 1000 प्लस रन जड़े हैं। एक है संजू सैमसन, अगले हैं रहाणे, फिर आता है नाम यहां पे यशस्वी जायसवाल का, उनके अलावा है रियान पराग, राहुल द्रविड़ और यूसुफ पठान, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 1000 प्लस रन जड़ रखे हैं। राजस्थान के बाद नाम आता है पंजाब का, जिनके लिए टोटल 4 इंडियन बैट्समैन आज तक 1000 रन जड़े हैं। एक है केएल राहुल, एक है मयंक अग्रवाल, अगले हैं रिद्धिमान साहा और एट लास्ट नाम आता है मनदीप सिंह का। पंजाब के बाद आती है एसआरएच, जिनके लिए 3 इंडियन बैट्समैनों ने 1000 रन जड़े हैं। एक है शिखर धवन, दूसरे हैं अभिषेक शर्मा, तीसरे हैं मनीष पांडे। फिर आती है आरसीबी, जिनके लिए 2 इंडियन बैट्समैनों ने 1000 प्लस रन जड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक है विराट कोहली और दूसरे हैं देवदत्त पड्डीकल। फिर नाम आता है गुजरात टाइटंस का, जिनके लिए 2 इंडियन बैट्समैनों ने 1000 रन जड़े हैं। एक है शुभमन गिल, दूसरे हैं साई सुदर्शन और एट लास्ट नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, जिनके लिए आज तक मात्र एक ही इंडियन बैट्समैन 1000 प्लस रन जड़ पाया है और वो है नन अदर देन केएल राहुल। इससे आगे चले तो भाई कल के दिन विराट कोहली ने जैसे ही राजस्थान के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 50 जड़ी। क्या तुमको पता है कल के दिन विराट कोहली इस 50 को जड़ते ही पहले एशियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने टी20 में 150 प्लस स्कोर्स कंप्लीट करे। उनसे ऊपर इस समय टी20 में बस एक ही बैट्समैन है ऑल ओवर वर्ल्ड जिन्होंने कोहली से ज्यादा 50 प्लस के स्कोर्स मारे हैं, या फिर कहें कोहली से ज्यादा 50s मारी हैं। इस लिस्ट में टॉप पे आते हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने 108 50s जड़ी हैं। दूसरे पे हैं विराट कोहली, जिन्होंने 100 अर्धशतक कल के दिन टी20 में कंप्लीट कर लिए। तीसरे हैं बाबर आजम, जिन्होंने 90 अर्धशतक जड़े हैं। चौथे हैं क्रिस गेल, उनके नाम है 88। पांचवें हैं जॉस बटलर 86। छठे हैं एलेक्स हेल्स 85। शोएब मलिक 83। अगले हैं फैफ डु प्लेसिस 79। रोहित शर्मा 78। फिर आता है नाम एरॉन फिंच का 77। फिर नाम आता है जेम्स विंस का, उन्होंने टोटल जड़ी है 73 50s। फिर नाम आता है शिखर धवन का, जिन्होंने टी20 में 70 अर्धशतक लगाए हैं। फिर आता है नाम क्विंटन डी कॉक का, जिन्होंने 69 जड़े हैं। फिर आते हैं एबी
डिविलियर्स, उन्होंने भी 69 अर्धशतक लगाए हैं। और 15वें नंबर पे आते हैं मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 68 50s लगा रखी हैं। किस किस को लगता है कि यार आईपीएल 2025 में ही विराट कोहली डेविड वार्नर को टी20 में सबसे ज्यादा 50s लगाने के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं? उसके लिए विराट कोहली को आईपीएल 2025 में ही कम से कम 8-9 50s तो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि भाई देखो डेविड वार्नर अब भी रिटायर नहीं हुए हैं, वो पीएसएल में खेल रहे हैं, कराची किंग्स के कैप्टन हैं, तो वो भी वहां 50s लगाएंगे। और पीएसएल का स्तर तुम जानते ही हो कैसा है, वहां तो लगभग हर मैच में डेविड वार्नर 50s लगा ही देंगे, क्योंकि भाई डेविड वार्नर का पीएसएल में होना कुछ ऐसा ही है कि हजारों गधों के बीच एक शेर को छोड़ दिया गया है। पर फिलहाल तो भाई शेरों की तरह खेल रही है नन अदर देन आरसीबी, जो आईपीएल 2025 में बवाल मचा रही है। और सच में जो भाई मैं बात बार बार कह चुका हूं, फिर से कहूंगा कि सच में ऐसा लग रहा है कि आरसीबी आईपीएल 2025 में एक इतिहास रचने को देख रही है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में कमाल किया है। हां, कल के दिन विराट कोहली ने एक कैच जरूर छोड़ दिया था, जो कि बहुत ही लप्पू सा कैच था, लेकिन पता नहीं भाई आईपीएल 2025 में हर टीम के फील्डर्स को क्या हो गया है, इतनी ज्यादा मिसफील्ड हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं आईपीएल नहीं पीएसएल देख रहा हूं। पर उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में आरसीबी अपनी फील्डिंग में सुधार करेगी। और बाकी सब कुछ तो देखो बढ़िया चल रहा है, भुवी कमाल की बॉलिंग करा रहे हैं, कसम से मजा आ रहा है देख के। बहुत लंबे वक्त के बाद आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार की वो बॉलिंग देख के फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई आरसीबी के पास एक अच्छा बॉलर है। उसके अलावा यश दयाल हो गए, सुयश शर्मा हो गए, जॉस हेजलवुड हो गए, लिविंगस्टोन हो गए, कृणाल पांड्या हो गए, सब बॉलिंग में डिसेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बैटिंग भी सब कमाल की कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हर प्लेयर आरसीबी का कमाल कमाल के कंट्रीब्यूशन देता जाएगा और अंत में आईपीएल 2025 का आरसीबी को विजेता बनाएगा। किस किस को लगता है कि हाँ सच में आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठा सकती है इस बार? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जैसा मैंने कहा कि याद से भाई डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिकेट टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर हम आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ ऐसी कमाल कमाल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मस्त प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जल्दी जाओ, चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।